नेक्स्ट वी वर स्टडिंग लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन बेटा क्या होता है हमारे पास, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, तो लॉग फंक्शन इज डिफाइंड एज, लॉग फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, लॉग बेस ax। अब कैसे लिखते हैं इसको एक्चुअल में, अगर a की पावर y x के बराबर है तो y log ax होगा, ठीक है। या हम ये कह दें कि log ax इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर आपको log हटाना है x की वैल्यू चाहिए तो ये a इसका बेस बन जाएगा, पर अगर यहाँ y है तो वो log ax है। अब ग्राफ कैसे होगा, इफ a इज ग्रेटर देन 1, तो अब देखिए अब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, ग्राफ की शेप बदल जाएगी, ध्यान से समझना। जब मैंने कहा फंक्शन log ax है fx, तो x किसके बराबर है, a की पावर y। अगर x 0 और 1 है के बीच में है तो y क्या होना चाहिए, सोचने की बात है। x अगर log में नहीं निकालना आ रहा है, एक्सप्लेनेशन में निकाल लो। x का आंसर 0 और 1 के बीच में कब आएगा, इसका अगर y की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, ये 1 बाई समथिंग बन जाएगा और इसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अगर मुझे उल्टा पढ़ना है, अब x की बजाय y को ढूंढना है, तो हम क्या कहेंगे, अगर x 0 और 1 के बीच में कब आता है, अगर ये नेगेटिव हो। आप उल्टा लिखना शुरू कर दो, जो चीज हम यहाँ लिख रहे थे पहले बेटा जो हम y में पहले y में कर रहे थे ना सॉल्व, अब उल्टा हो गया, पहले यहाँ 0 से 1 लिख रहे थे, अब x 0 से 1 के बीच में आंसर कब आएगा, जब y का नेगेटिव होगा। 1 कब आएगा, जब y का आंसर 0 होगा, ठीक है। और अगर x 1 से ग्रेटर है, अगर x 1 से ग्रेटर है तो आपका a की पावर y ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो आंसर नेचुरली 1 से ग्रेटर आएगा। तो अब अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो बहुत ध्यान से देखेंगे हम, क्या चीज बनने वाली है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तो ये रहा, तो 0 और 1 के बीच में सारी वैल्यू y की क्या है, नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव लेने वाला है लेकिन 0 कभी नहीं होगा, नेगेटिव तो पता नहीं कहां तक जाएगा। नेक्स्ट, और 0 पर आंसर क्या है, 1 पर आंसर क्या हो गया, 0, और 1 से ग्रेटर जितने भी x लेंगे उस पर आंसर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो ग्राफ आपका शेप चेंज हो गई, अभी ऐसे हो गया, ये कब केस है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 fx इज log ax, ठीक है। अब इस ग्राफ को दोबारा समझ लेंगे, एक बार गलती नहीं करेंगे। एक्चुअल में अगर y log x है तो x ढूंढ लीजिए a की पावर y। अब x y अगर नेगेटिव हो गई पावर तो इसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। y का आंसर y अगर 0 हो गया तो वैल्यू 1 होती है, और y पॉजिटिव हो गया तो हम ये x पे प्लॉट कर देंगे और ये y पे, फर्क उल्टा है, लिखने का तरीका चेंज हो गया। when a is between 0 and 1, अगर a 0 और 1 के बीच में होगा तो fx क्या होगा, log ax है। अब आप क्वेश्चन तो यही लिखोगे, लेकिन आप लिखेंगे तो यही, लेकिन इसको करने से पहले फिर देखेंगे a 0 और 1 के बीच में है, एक्चुअल में log ax अगर y है तो a की पावर y x हो गया, a आपका 1 से छोटा है मतलब 1/2 हो गया, सपोज ऐसे रफ लिख कर देख लिया करो, एग्जाम्पल सा बना के रख लिया रफ में, a अब 1 से छोटा है तो हाफ की पावर y इज इक्वल टू x। अब क्या चीज बनाएंगे, अगर a 0 और 1 के बीच में हो गया तो अगेन इसका आंसर y, अगर y पॉजिटिव है, हाफ की पावर पॉजिटिव है, तो x क्या आने वाला है, नीचे जितनी पावर बढ़ती जाएगी नंबर उतना छोटा होता जाएगा, तो 4
x तो आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव है तो, वहां नेगेटिव पर था। यही आंसर 0 कब होगा, जब आपका x 1 हो जाएगा, क्योंकि अब y 0 है तो x 1 हो जाएगा। और अगर ये y नेगेटिव हुआ तो हाफ की पावर -2 रेसिप्रोकल कर देंगे 2 की पावर, हाफ की पावर -2 हो तो उसको 2 की 2 लिख देंगे, तो ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी। और पॉजिटिव पावर बनने के बाद क्या टर्म आ जाएगी, अगर ये चीज लेंगे तो 4x इक्वल टू 1, हाफ की पावर y इज इक्वल टू x है। तो अगर ये नेगेटिव होता है तो आपका आंसर x 1 से ग्रेटर हो जाएगा। अगेन प्लॉट द ग्राफ। अब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, मेरे पास फिर 1 है, जब 0 और 1 के बीच में है तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब ये ऊपर से आएगी लेकिन टच नहीं कर, 0 पर 1 पर आंसर 0 हो गया, और जब x 1 से बड़ा है इधर तो आपका आंसर नेगेटिव होता जाएगा और नीचे उतरता जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया, जब a 0 से 1 के बीच में है तो log a x। करना ऐसे ही पड़ेगा, एक बार y को x मानकर, और आप उसी से सॉल्व करते जाइए, आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इनटू फंक्शन, अब है क्लासिफिकेशन फंक्शंस की। इनटू किसको बोलते हैं, ऑनटू किसको बोलते हैं, वन वन, मैनी वन, ये सभी टाइप्स आपको करनी है, टाइप्स हैं फंक्शंस की। फर्स्ट इज इनटू फंक्शन। एफ अगर एक्स टू वाई एक फंक्शन है, इनटू कब कहते हैं इसको, इज सेड टू बी इनटू if there exists at least one element in Y belonging to Y which has no pre-image। मतलब ये सेट X है, ये Y है, 1 2 3 A B C D कुछ भी ऐसा है, एक एलिमेंट कम से कम y में खाली रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन। व्हाट इज ऑनटू फंक्शन, एक बात और सबसे बड़ी बात याद रखेंगे, इनटू में ना रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होती है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कोडोमेन में कुछ फालतू है, ये बराबर नहीं होती है। रेंज का जो सेट होता है दैट इज सबसेट ऑफ वाई, प्रॉपर सबसेट मिलेगा, तो ये आपकी इनटू फंक्शन होती है। नेक्स्ट इज ऑनटू फंक्शन, ये इनटू था, अब पढ़ेंगे ऑनटू। ऑनटू में क्या होगा, a function f from set x to y is said to be into if there exists at least one element y belonging to y which has no pre-image in x। ये तो इनटू था, सॉरी ऑनटू फंक्शन लिख रहे थे ना, तो फंक्शन इज सेड टू बी ऑनटू if every element of y belonging to y has, if onto function if there exists every element of y which has pre-image in x। अगर y के हर एलिमेंट की प्री इमेज x में है, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिपीटेड इट ऑन, इनटू, इनटू में तो ये चीज होती है, ऑन टू बेटा कब होता है कि अगर एक फंक्शन x टू y है और हर एलिमेंट की एक प्री इमेज मिल जाती है आपको, तो दैट इज नोन एज
ऑन टू मीन्स वाई में कोई एलिमेंट खाली ना हो, एक्स में तो वैसे ही नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ ऑन टू फंक्शन। हो सकता है यहाँ 4 एलिमेंट हो, लेकिन ये 4 भी ए से ज्वाइंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई में कोई एलिमेंट खाली ना हो, दैट इज ऑन टू फंक्शन। दोबारा से सुन लीजिए, ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें हर वाई के एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, एवरी एलिमेंट हैज अ एटलीस्ट वन प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज, एक प्री इमेज जरूर हो। दो भी हो सकती है, तीन भी, क्योंकि दो एलिमेंट का एक आंसर भी हो सकता है। तो दिस इज नोन एज ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन का दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट कमिंग वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन का मतलब क्या है? f फ्रॉम x टू y हो, और इफ different elements of x have different images in y, means no two different elements of x, that is no two different elements of x have same image in y। x के दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज y में नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसका मीनिंग ये भी होता है, कभी भी आप पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं वैसे पहले, f फ्रॉम x टू y इज वन वन। कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है? जब हम कहते हैं इमेजेस अगर इक्वल हैं तो इम्प्लाई हो जाए x इक्वल टू y। मतलब एफ एक्स अगर एफ वाई के बराबर है तो एक्स भी वाई के बराबर होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। या उल्टा लिखना हो तो हम ये कहते हैं एफ इज वन वन, ये अनदर डेफिनेशन है, इफ एंड ओनली इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। कहने का मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो इमेज डिफरेंट मिलेगी। अगर किसी ने कह दिया कि इमेज सेम है तो 100% वो पॉइंट भी सेम है, फिर डिफरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये इंजेक्टिव फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन होता है बेटा जब, नेचुरल सी बात है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए। तो एफ फ्रॉम एक्स टू वाई फंक्शन गिवन हो इज said to be many one if two or more elements if two or more elements of x have same image in y। अगर x के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज अगर y में आ जाए तो वो होगा thus f is a function from x to y is one one, sorry is many one। वो many one कब होता है? if f of x1 भी y1 हो और f of x2 भी y1 आ जाए, तो कहने का मतलब दो डिफरेंट पॉइंट का भी सेम आंसर आ जाए, वो मैनी वन होता है। 1 2 3 4 ए बी सी, 1 और 2 का आंसर ए है, 4 का भी है, मैनी वन हो गया, दो का आंसर ए का हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट 1 into, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 1 into मीन्स जो 1 भी हो और इंटू भी। अब नाम से क्लियर है, फंक्शन इज 1 एंड इंटू बोथ, दोनों होना चाहिए। एक पॉइंट एक से जुड़ा हो 1 का मतलब, और इंटू का मतलब एक खाली भी बच जाए। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया 1 into 2। 1 on 2 और 1 on 2 को बाइजेक्शन भी बोलते हैं। 1 on 2 को बाइजेक्शन कैसे आएगी? f अगर x2y है, इसको if it is 1 onto both, 1 and onto both, अगर ये 1 onto both हो जाए तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका? बाइजेक्टिव। और वो कैसे बनेगा? 1 होना भी जरूरी है, ना इधर खाली हो ना उधर खाली हो। 1 2 3 4 इस टाइप से, चाहे जुड़ा कोई किसी से भी हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, 1 onto का मतलब ना इधर खाली ना इधर खाली, ना कोई दो एक से जुड़ेंगे ना एक दो, किसी भी तरीके से एक एलिमेंट एक से जुड़ा हो, दोनों तरफ एलिमेंट्स फुल हो। इस फंक्शन का दूसरा नाम बाइजेक्शन फंक्शन भी है। मैनी वन इंटू क्या होगा? ये तो 1 था। मैनी वन इंटू मतलब दो एक से जाएंगे और एक खाली भी है। और मैनी वन onto कोई दो एक से जुड़ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ खाली नहीं होना चाहिए कोई भी, तो वो मैनी वन onto हो जाएगा। मैनी वन onto बना देती हूँ। ये तो 1 onto है, मैनी वन onto देखो, मैनी वन onto में क्या होगा? कोई दो एक से भी जुड़ जाएंगे, खाली कोई होगा नहीं, तो ये मैनी वन onto हो गया। लेकिन अगर दो एक से जुड़ जाएं लेकिन एक खाली भी बच जाए तो मैनी वन इंटू। ये आपके सारे फंक्शंस के टाइप्स कवर हो गए जितने भी थे। अब जो आपके पास एग्जाम्पल आएंगे वो इस टाइप से पूछे जाते हैं, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं। चेक इंजेक्टिविटी, चेक सब्जेक्टिविटी, 1 है या नहीं है, onto है या नहीं है, ये चीज चेक करके बताएं। सपोज फंक्शन दे दिया, अब आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम्पल देखिए, f is a function from n to n, गिवन है fx is equal to x square, check whether 1 onto और कैसे चेक करेंगे फंक्शन? तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हम 1 onto चेक करना हो तो पहले एन नेचुरल नंबर्स का सेट लिख लो, 1 2 3 4। अब क्या होने वाला है आप ड्रॉ करके ही देख सकते हैं, 1 2 3 डैश डैश डैश, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। 1 का आंसर तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर तो 4, और 3 का स्क्वायर कहीं पे 9, और उसके बाद बहुत सारे। क्या ये फंक्शन 1 है? 1 तो है, क्योंकि किसी भी दो का आंसर सेम नहीं होने वाला। ठीक है, 1 का आंसर 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो हर नेचुरल नंबर का स्केयर तो आएगा। तो आंसर तो आपके पास है। जब आपके पास आंसर है 1 2 3 4 के, तो इट मीन्स हम रीजन में क्या लिख सकते हैं? नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर ये ऐसा होता कि -1 का स्केयर भी 1 और 1 का स्केयर भी 1, तब तो मैं कहती, लेकिन यहाँ नेगेटिव नंबर ही नहीं है, सारे नेचुरल है, हर नेचुरल का अलग आंसर आने वाला है। तो नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज।
in codomain. So f is 1 1. Now कोडोमेन की बात देखिए, 2 किसी का आंसर है नहीं, 3 किसी का है नहीं, 1 के बाद सीधा 4, 2 4 के बाद सीधा 9 किसी का आंसर है, तो बीच के एलिमेंट्स का तो कोई भी आंसर नहीं है। तो इट मीन्स हम उल्टा लिखे तो हम ये कहेंगे भाई 2 तो नेचुरल से बिलोंग करता है जो कि कोडोमेन है, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट √2 का स्क्वायर 2 आने वाला है, √2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। अब 2 किसका आंसर बनेगा √2 का, लेकिन यहाँ तो √2 है ही नहीं, तो इसकी प्री इमेज नहीं है। दस एवरी एलिमेंट ऑन टू तो तभी बनता है जब हर एक की प्री इमेज हो। दस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव प्री इमेज। हर एलिमेंट कोडोमेन की प्री इमेज नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट onto, f onto नहीं है। ये एग्जांपल 1 था, 1 1 है, onto नहीं है। इसी क्वेश्चन के 3 टाइप्स करा रही हूँ, अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अगर रियल टू रियल हो तब क्या होगा, अब ये 1 1 नहीं बनेगा क्योंकि रियल ले लिए। अब रियल में क्या होगा, 2 - 2 दोनों बिलोंग करते हैं रियल से जो कि डोमेन है। देन f of 2 is 4, f of 2 का आंसर भी 4, -2 का भी आंसर सेम। क्या होगा, अब ये दोनों तो डिफरेंट एलिमेंट्स है। दस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेजेस, बस लैंग्वेज लिखनी है, इन कोडोमेन। डिफरेंट का सेम आंसर आ गया, सो f इज नॉट 1 1। नेचुरल में 1 1 बन गया था, रियल में 1 1 नहीं बनेगा। क्या ये रियल में onto बन जाएगा, देखने में आपको लगेगा बन जाएगा क्योंकि √2 होगा रैशनल में, रैशनल इरेशनल सभी होते हैं रियल में। अब एक और बात, यहाँ भी तो सारे रियल हैं, ये रियल्स हैं सारे, इसमें भी रियल्स हैं। अब एक बात बताइए, जब आप स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे आप √2 का स्क्वायर ले ले वो भी +2, और -√2 का, यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव रियल्स भी हैं सारे, बट जितने पॉजिटिव्स हैं सबका आंसर पॉजिटिव आएगा, जितने नेगेटिव्स हैं उन सबका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव खाली रह जाएगा, नेगेटिव किसी का आंसर होगा ही नहीं। ये चीज हम कैसे डिफाइन करेंगे, -2 बिलोंग्स टू R मतलब कोडोमेन, -2 कोडोमेन में बिलोंग करता है, बट प्री इमेज क्या होगी ऑफ -2। अगर ये स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट ले लें, इस -√2, और अगर ये -√2 है या माइनस माइनस प्लस माइनस ले दो, तो ये तो -√2 होगी विच आर इमेजनरी, वो रियल ही नहीं है, विच आर इमेजनरी। तो ये फंक्शन रियल टू रियल, f इज नॉट 1 1, नॉट onto, ना ये 1 1 है, ना ये नाइदर 1 1 नॉर onto, 1 1 भी नहीं बना, onto भी नहीं बन पाया। देखने में लग रहा था बन जाएगा क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, अब आ जाएंगे। अब पॉजिटिव को तो कवर कर गया, नेगेटिव को नहीं किया। लास्ट एग्जांपल, अगर इंटीजर ले लो तो, और फंक्शन यही ले लिया, अब लिया x³ इंटीजर में, क्या होगा, 1 1 है, स्क्वायर होता तो नहीं बनता, क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता और +2 का स्क्वायर भी, बट ये तो क्यूब है, तो f ऑफ -2 की क्यूब करेंगे तो -8 आएगी, और 2 की क्यूब करेंगे तो प्लस, तो इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, अगर मैं मान लूँ fx1 fx2 x1 x2 क्यूब के बराबर आ जाएगा, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। काट मत देना आपस में क्यूब को क्यूब से, a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएंगे और x1 x2 है, तो आइदर दिस इज 0 और दैट, दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x1, इमेज इक्वल हो पॉइंट सेम आ जाए, f इज 1। वैसे ही फॉर्मूला आपको करके दिखा दिया और वैसे भी हमें दिख रहा है क्यूब है तो आंसर अलग अलग आएगा। अब क्यूब रूट्स कैसे लेंगे, नेचुरल है अगर 2 कोई बिलोंगिंग टू जेड ले लो, अब कोडोमेन में हो, मुझे पता है 1 का क्यूब 1 है और 2 का क्यूब 8 है, बट ये 2 किसका आंसर होगा, वापिस जाए तो क्यूब की बजाय क्यूब रूट बनेगा, तो अगर 2 बिलोंग्स टू देयरफॉर प्री इमेजेस ऑफ 2 आर 2 की पावर 1/3, और क्यूब रूट लेते हो तो क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएंगे 2 की 3 के साथ, विच डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स, अब ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करेंगे, सो देयरफॉर कोडोमेन वापिस नहीं है, यहाँ पे 2 का क्यूब रूट ही नहीं है जिसका मैं ये कर लूँ, तो देयरफॉर f इज नॉट onto, f onto भी नहीं है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आज ट्राई कर लेना और ये मुझे करके भेजना क्वेश्चंस, और जो भी डाउट्स हो वो पूछ लेना।